देखो, जो हम है ना अपना 14 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, और 14 चैप्टर में भी 14.1 पढ़ेंगे, और उसके लिए ना हम कुछ फॉर्मूलाज भी देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा, जिसका नाम सांख्यिकी है, ठीक है। और इस चैप्टर में सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है माध्य। ठीक है, माध्य क्या होता है? जैसे बिल्कुल बीच का वैल्यू, जैसे मान लो यहाँ पे चार संख्याएं लिखी है, कोई भी, 4, 3, 2, 1, 5। अब माध्य का मतलब होता है कि आप, जैसे या ऐसे समझ लो कि जैसे किसी दिन आपने 4 रोटी खाई, किसी दिन आपने 3 रोटी खाई, किसी दिन आपने 2 खाई, किसी दिन आपने 1 खाई, किसी दिन आपने 5 खाई। तो ये कितने दिन का, अब हमने 1, 2, 3, 4, 5 दिन का हमने रिकॉर्ड लिख लिया कि पहले दिन आपने 4 रोटी खाई, फिर दूसरे दिन 3 खाई, फिर 2 खाई, फिर 1 खाई, 5 खाई। पर हम आपसे किसी दिन, हमने कहा छठे दिन हम आपके लिए रोटी बनाना चाहते हैं, बताओ कि आपके लिए कितने रोटी बनाए, आपसे बिना पूछे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम 4 बनाए कि 3 बनाए, 2 बनाए, एक, तो हम ये कह देंगे चलो ठीक है, एवरेज निकाल लो, मतलब कि इनके बीच का। तो हम क्या करेंगे, कितने दिन का हमने रिकॉर्ड लिख लिया, 5 दिन का, तो 5 दिन का इनको जोड़ लो, ये जो आपके पास में अंदाजा है ना, ये जो संख्या, इनको जोड़ लो, तो कितना हो गया, 4 दिन, 7, 8, 9, 10, 15। और कितने दिन का है ये हिसाब किताब, 5 दिन का। तो इसका मतलब आपके लिए हम 3 रोटी तो बना ही दें। ठीक है, तो 3 रोटी तो आप खाओगे ही खाओगे। अगर आपको यानी कि ऑन एन एवरेज यानी कि एवरेज तौर पर या औसत तौर पर हमको क्या है, 3 रोटी तो बनानी बनानी है। तो माध्य क्या होता है आपका, एक इसका दूसरा नाम क्या है, औसत। क्या होता है कि ना, मतलब कि इसके, ये 3 रोटी के आसपास ही खाते हो, तो 3 रोटी से एक दो ज्यादा खा लेते हो, 3 रोटी से एक दो कम खा लेते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, औसत होता है या माध्य होता है। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो अपना क्या हुआ, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। अब ये फॉर्मूला आप याद कर लो। वैसे तो माध्य निकालने के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं, मतलब 3 तरीके होते हैं निकालने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे जो सिंपल तरीका है वो अपना क्या है, इसको हम बोलते हैं, दो विधि हो सकती है। एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि, है ना, और दूसरी हो सकती है अप्रत्यक्ष विधि। तो ये जो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा जो हमारा फॉर्मूला है, ये अपना सिग्मा एफ एक्स और बटा सिग्मा एफ है। ठीक है, अब इसको एक बार हम एक सवाल करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है जी, आ रहा है समझ में? मैं सवाल इसमें, अपनी किताब भी मेरे सामने लिखी रखी है, तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि कैसे करना है। 14.1 अपने 296 पेज पर मेरे पास यहाँ पे भी देखो सवाल है। अब ये सवाल क्या कहता है वो देखो, 14.1 का, कि विद्यार्थियों के, अब देखो प्रश्नों में बड़ा करके दिखाती हूँ, कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वे किया गया। मतलब विद्यार्थी, स्कूल के बच्चों ने एक सर्वे किया, घर घर जाके पता लगाया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ला पकड़ लिया और उसमें से 20 घर उन्होंने सेलेक्ट कर लिए कि हम 20 घर में जाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हारे घर में कितने पौधे लगे हुए हैं। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यानी कि हर घर में औसत कितने पौधे लगे हुए हैं हमें पता लगाना है। अब देखो यहाँ पे पौधों की संख्या दे रखी है, घरों की संख्या, पौधों की संख्या के 0 से लेके, मतलब कि या तो कि बिल्कुल ही एक भी पौधा नहीं है, या एक पौधा या 2 पौधा है, तो 0 से 2 पौधों, 0 से लेकर 2 तक के पौधे कितने कितने परिवार, ऐसे ऐसे एक ही परिवार है जिसके घर में या तो बिल्कुल भी पौधा नहीं है, एक ही है, 2 है। 2 से लेकर 4 पौधे हो, ऐसे 2 परिवार है। 4 से लेकर 6 पौधे हो, ऐसे एक परिवार ही है। 6 से लेकर 8, ऐसे 5 परिवार। इस प्रकार से 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12, 12 से लेकर 14, ऐसे 3 परिवार है। तो इस प्रकार से हमने क्या ले ली, एक आंकड़ा उठा लिया। आंकड़ा, इनको क्या बोलते हैं, आंकड़े। इस तरीके से जो जानकारी होती है उसको क्या बोलते हैं, आंकड़े। हमें क्या प्राप्त करना है, प्रति घर माध्य, यानी कि हर घर में औसत। जैसे यहाँ पे किसी के घर में एक ही ऐसा घर है, यहाँ पे एक ही ऐसा घर है या 2 ही ऐसे घर है, यानी कि हमको ये पता लगाना है कि कम से कम इतने पौधे तो हर घर में हैं ही है। तो वो निकालना है। माध्य ज्ञात करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग क्रिया किया आपने और क्यों। तो अब आप कौन सी विधि इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये तो आप पर है। ठीक है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से इसको करना चाहेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि जो है उसके हिसाब से फॉर्मूला अपना ये है। वैसे आप ध्यान रखना, 14.1 को पूरे को मैं इसी विधि से करा दूंगी। ठीक है, और इसको चाहे तो आप अप्रत्यक्ष विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इजी पड़ेगा। ये प्रत्यक्ष विधि जो है, ये प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला है, इससे आपको आसान पड़ेगा, फटाफट फटाफट आपके सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है बेटा। यस। हाँ। अब हम क्या करेंगे, हम वो करने के लिए कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको एक टेबल बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, एक टेबल बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। देखो, आपका जो प्रश्न 1 है उसको हम हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ
इसको उत्तर को हम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करो, आपको जो दिया हुआ है ना, ये दो टेबल दी हुई है, एक तो ये पौधों की संख्या दी हुई है और एक ये घरों की संख्या, इन दोनों को पहले तो ये दो टेबल उतार लो। तो अपन को एक तो दी हुई है प्रश्न 1 में पौधों की संख्या, यस मैम। ठीक है, और दूसरा अपन को क्या दिया हुआ है, घरों की संख्या। घरों की संख्या। आप तो स्केल से खींच लेना, घरों की संख्या, दो चीजें दी हुई है, ठीक है। तो पौधों की संख्या दी हुई है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देना, उसके बाद में एक लाइन यहाँ पे ऐसे छोड़ देना, उसके बाद में आप दूसरी एक लाइन ऐसे खींचना स्केल से, ठीक है, फिर एक ऐसे लाइन। तो जो दो दो ये दो, एक कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 ये आपको दिए हुए हैं, ये तो आप ना अभी बना लोगे किसको, सवाल को देखकर। तो वो क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, ठीक है, ऐसे दिया यस हुआ है। मैम। और घरों की संख्या दी हुई है उसके सामने, वो ऐसे कैसे उतार लो, 1 2 1 5 6 2 और 3, ठीक है। यस मैम। अब अब है ना हमारा जो फॉर्मूला होता है ना, मैं इसको फॉर्मूला में माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, वो है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब इसमें है कि एक तो होता है एफ, एफ क्या होती है, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और इसको बोलते हैं बारंबारता, क्या बोलते हैं, बारंबार, बारंबार बारंबार। नहीं बोलते, बार बार, बार बार कोई चीज बार हाँ। बार हो रही है तो उसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। तो देखो, यस। 0 से लेकर 2 परिवार, ऐसे ये कितनी बार रिपीट हुए, एक, 2 से लेकर 4 पौधे जिसमें उगाए, ऐसे कितने परिवार है, एक और दो, दो परिवार है। 6 से लेकर 8, ऐसे 6 से लेकर 8 तक के पौधे कितने परिवार में, एक, हमने देखा तो 20 में से 5 परिवार ऐसे थे जिसके क्या थे, 5 परिवार ऐसे थे जिन्होंने 6 से लेकर 8 पौधे उगाए हुए थे, ठीक है। तो ये रिपीट हो गया ना कि 6 से लेकर 8 कितने परिवार ने, तो 5 परिवार थे, तो 5 बार रिपीट हुआ ना 6 से 8 पौधे, है ना। यस 8 से मैम। लेकर 10 पौधे किसने उगाए, 6 परिवार ने। एक दिन पहले हमने देखा कि प्लॉट नंबर 13 में मिल गया, फिर हम गए तो प्लॉट नंबर 15 में ऐसा मिल गया जिसने 8 पौधे लगा रखे थे, है ना। यस मैम। प्रकार से हाँ। हमने देखा कि पौधे, तो ये क्या होती है, जो बारंबारता होती है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, तो इसको एफ मानना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एफ किसको मानना है, ठीक है। तो इसको यस आपको मैम। एफ मानना है, तो ये एफ का मतलब बारंबारता होती है, यानी कि ये बार बार, ऐसा ऐसा एक बार हुआ, ऐसा 2 बार हुआ, ऐसा 1 बार हुआ, ऐसे 5 बार हुआ, ऐसा 6 बार, मैं बोल रही हूँ ना बार, बार मतलब बारंबारता, यानी कि कितनी बार, बारंबार यानी कोई चीज एक कितनी बार कितनी हुई है, बार है, दो कोई बार। चीज कितनी बार हुई है, हम्म। उसको बोलते हैं कितनी बार। जैसे मान ले किसी ने 10वीं 2 बार पढ़ ली तो बोलेंगे दो, बारंबारता कितनी है, 2। या आपने दिन में कितनी बार खाना खाया, 3 बार, तो हम बोलते हैं खाना खाने की कितनी बार, फ्रीक्वेंसी 3 बार, ठीक है। यस मैम। इसको हम एफ बोल देंगे, यहाँ तक समझ में आ गया। यस मैम। अब इसके बाद में एक्स, अब इसको हम क्या होते हैं कि हम इसको एक्स मान सकते थे, 9th क्लास में देखा होगा इसको एक्स मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब इस तरीके के सवाल होता है ना, इस तरीके का यहाँ पर, तो इसको ना हम हाँ। एक्स नहीं मान सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको, ये एक तरीके की क्या होती है, क्लास इंटरवल होती है, क्या होती है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब होता है कि ना एक प्रकार का वर्ग बना हुआ है, 0 से लेकर 2 तक के बीच के एक ही परिवार, 2 से लेकर 4 तक पौधे वाले दो। तो इस तरीके का सवाल जो होता है ना, इसको हमको बदलना पड़ता है, किसमें बदलना पड़ता है, वर्ग चिन्ह में। किसे बदलना पड़ता है, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह में, नहीं कि ये जो है ना इसको हमें बदलना पड़ेगा। या वर्ग चिन्ह को हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं मिड पॉइंट, क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, क्या बोलते हैं वैसे, अगर इसका वैसे भी हिंदी मीनिंग देखे तो मध्य बिंदु, लेकिन इसमें हमको लिखना क्या है, आपके यहाँ पे सवाल करते वक्त आपको वर्ग चिन्ह लिखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब मध्य बिंदु क्या होता है कि किसी चीज का मध्य, अब देखो, इसको इसको निकालने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे बताती हूँ। इसको निकालने का तरीका होता है कि यहाँ पे ही बता देती हूँ आपको, L1 L2 डिवाइड बाई 2। L1 मतलब जैसे ये होती है, ये देखो, अब ऐसे समझो, इसको हम बोलेंगे, ये जो होता है ना इसको तो बोलेंगे L1, और ये होती है L2। जो इसको, ये जो इस प्रकार का जो क्लास होती है ना, क्लास, तो इसको बोलते हैं, ये जो ये वाली होती है L1 और ये वाली क्या होती है, L2, ठीक है। यस। ये L1 और L2 क्लास, हमने जिसको देखो, निचली वर्ग सीमा, ये L1 होता है। L1 क्या होता है, L1 L2 और डिवाइड बाय 2, कैसे, जब तब निकलता है वर्ग चिन्ह। तो ये क्या होती है, इसको बोलते हैं निचली वर्ग सीमा, ठीक है मैम। लिख लो आप, जब लिखोगे तो आपको हमेशा फायदा ही रहेगा। और ये जो होती है इसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा,
ठीक है। तो ये जो जब भी कभी 0 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, इस तरीके से मतलब जब दिया होता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये सारी निचली वर्ग सीमा है, ये ऊपरी वर्ग सीमा है। ठीक है। यस मैम। तो इससे इनकी मदद से हम क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालते हैं। ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स। वर्ग एक्स। चिन्ह को ही हम, वर्ग चिन्ह को ही क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, तो देखो दो तरीके से बताऊंगी मैं आपको। पहला तरीका जो है मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये 0 से लेकर 2, तो आप क्या करोगे, निचली और ये ऊपर की, तो आप लिखोगे इसमें, इसके सामने इसका निकाल के उत्तर यहाँ लिखोगे। तो कैसे लिखोगे, 0 + 2 यानी कि L1 L2 और डिवाइड बाई 2। तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 यानी क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1। ठीक है। अब 2 और 4, अब सोचो 2 और 4 दोनों को जोड़ के, भाई निचली वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा ऊपरी वर्ग सीमा डिवाइड बाई 2। तो ये 2 + 4 डिवाइड बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, ये 3। आ रहा है समझ में? यस मैम। हाँ। अब क्या है कि ऐसा बार 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 करोगे, जब बड़े नंबर होंगे तो कितनी बार ऐसे करोगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का मध्य बिंदु ही तो निकाल रहे हैं हम इसको, और क्या बोल रहे हैं, इसका दूसरा नाम मध्य बिंदु भी तो ना बेटा, हाँ यस मैम। है ना। तो आप ये बताओ कि इन दोनों के बीच में मध्य बिंदु, यानी कि आप ये समझो, मध्य मतलब बिल्कुल बीच का बिंदु। अब बीच का बिंदु कैसे होता है, जैसे अगर मान लो आपने संख्या लिख ली 0 से लेकर 2, का मतलब क्या होता है, 0, 1 और 2। तो इनके बीच का मध्य यस बिंदु मैम। क्या हो गया, ये। तो ये क्या हो एक, गया, मध्य हाँ। बिंदु। तो आपको अगर ये फॉर्मूला लगा के करना है तो वैसे कर लो, नहीं तो डायरेक्ट ही लिख लो। मैं कोई नहीं कह रहा कि इस तरीके से, ये इस तरह करके बताओ, ऐसा करके बताने की जरूरत नहीं है। तो इनके बीच का मध्य बिंदु क्या हो गया, 1, तो ये आ गया 1। अब बताओ 2 से लेकर 4 का मतलब क्या होता है, 2, 3 और 4, तो ये क्या हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बीच का। तो मध्य बिंदु क्या हो गया, 3, ये आ गया 3। अब है ना, तुम बार बार फॉर्मूला लगाओगे, बार बार करोगे, इससे अच्छा है कि तुम मध्य बिंदु यहाँ पे देखो, साइड में लिखो, यहाँ पे देखो, साइड में लिखो। आ यस रहा है मैम। समझ में? तो तुम हाँ। 2 और 4 का मध्य, 4 और 6 का मध्य क्या हो गया, 5। क्या हो यस गया, मैम। 5, 6, 7, 8, तो क्या हो गया, 7। 8 और 10 का मध्य बिंदु क्या हो गया, 9। 10 और 12 का हम्म। मध्य बिंदु क्या हो गया, 11। 11। और 12 और 14 12 का और मध्य बिंदु क्या हो गया, 13। 13। आ गया समझ में? यस मैम। ये मध्य बिंदु हो गया। तो आज जो मतलब बार बार, अभी जो एक बार समझाऊंगी ना, उसे डिटेल में समझ लेना। अब देखो, पहले हमेशा क्या होता है, सांख्यिकी एक ऐसा चैप्टर होता है जिसमें पहले फॉर्मूला लिख लो, फिर आप टेबल बनाओ। अब पहले आपने लिखा सिग्मा एफ एक्स और नीचे लिखा सिग्मा एफ। एफ एक्स का मतलब होता है कि एफ को और एक्स को दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, टोटल जोड़, टोटल जोड़। ठीक है। तो आप एफ अलग लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स अलग लिखा हुआ है, देखो एफ लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एफ और एक्स के बीच में गुणा का निशान है, यानी कि आपको एफ और एक्स को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो चलो, अब आप गुणा करते जाओ और उत्तर लिखते जाओ। तो करें, तो एक ये एफ और ये एक्स है ना, ये हो गया एफ और ये हो गया हाँ। एक्स की टेबल। तो एक और एक को गुणा किया तो क्या आ गया, 1। 2 और 3 को गुणा किया तो 6। 1 और 5 को गुणा किया तो 5। पांच 7 को हाँ। 5 होते 35। 6 नम 35। 6 नंबर। 4। ठीक है। 11 दूनी 22, 13 तिया 39। ठीक है। तो ये अपना क्या आ गया, आपने एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया ना। यस मैम। हाँ। तो ये अपना एफ एक्स आ गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस मैम। अब इसको इसको हमने क्या करा है, इनका अगर हम देखो, इनको हम क्या करेंगे, टोटल इनका जोड़ लगा देंगे। तो ये क्या है, आप एफ एक्स का जोड़ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सिग्मा एफ एक्स जो हमें यहाँ चाहिए था। ठीक है बेटा। यस मैम। आप इनको जोड़ दो, इनको सबको जोड़ोगे तो तुम्हारा उत्तर क्या आ जाएगा, 162। ठीक है। इन सबको जोड़ देगा तो यस। तुम्हारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो तुम इधर लिख लो 162। अच्छा, तुम्हें सिग्मा एफ भी चाहिए। सिग्मा एफ मतलब एफ का टोटल, तो ये एफ है, एफ का टोटल लगाओगे, इसको लिखोगे सिग्मा एफ बराबर, और जो इसका टोटल आएगा जो कि है 20। ठीक है, जो कि है ठीक है मैम। 20। अब हाँ, अब तुम यहाँ लिखोगे 20। ठीक है। हाँ। और तुम इनको हल करोगे। तुम जब इनको हल करोगे, भाग दोगे, तो तुम भाग दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, भाग देना तुम। ठीक है। कैसे दोगे बताओ, भाई 162/20 है मान लो। तो पहले आप हाँ। इसके पहाड़े से 2, 10 और 2 8 16, 2 1 कम। ठीक है। अब ये 10 आ गया ना, तो आप क्या करो, इसका दशमलव बना दो। ठीक है मैम। तो आप क्या बोलोगे, 8.1। और प्रश्न में कैसे पूछा हुआ है वो देखो पहले। प्रश्न में कैसे पूछा है कि प्रति घर माध्य, तो आप इसको यही लिखोगे, प्रति घर माध्य। ठीक है मैम।
ये माध्य आ गया, हाँ ठीक है। देखो अब ये दूसरा प्रश्न देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। अब कोई फैक्ट्री में कितने श्रमिक है? 50 श्रमिक है, ठीक है। 50 मजदूर है, श्रमिक का मतलब क्या होता है? मजदूर है। अब ये इनकी मजदूरी दे रखी है, दैनिक मतलब एक दिन में इनको कितने मिलेंगे। जो 500 से 520 के बीच में पैसे कमाते हैं, ऐसे कितने रुपए हैं? मतलब एक दिन के 500 मिलते हैं या 520 मिलते हैं, ऐसे कितने ऐसे लोग हैं? में 12 लोग हैं। जिनको हम्म 520 से 540 के बीच में पैसे मिलते हैं, ऐसे 14 श्रमिक है। श्रमिक मतलब संख्या, मतलब मजदूरों की संख्या। इससे ज्यादा मजदूर पैसे मिलने वाले लोगों की 8 संख्या, इससे ज्यादा पैसे मिलने 6, और 500 से 600 के बीच में जिनको पैसे मिलते हैं, ऐसे 10 मजदूर है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों का माध्य। अभी आप माध्य शब्द देखकर ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये 14वें चैप्टर का प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें भी क्या यस करना होता है कि सबसे पहले ये जो एक टेबल है, दूसरी टेबल है, ये आपको पहले बना लेनी चाहिए। तो इसमें आप पहले बताओ एफ क्या होता है। एफ को मतलब जो रिपीट हो रहा है, यानी कि 500 से 520 के बीच में कितने लोगों को मिल रहा है, तो 12। तो 12 लोग क्या है? 12 ऐसे आदमी हैं जिनको ये कितने पैसे मिल रहे हैं। तो ये हो गया अपना एफ। क्या हो गया? ये एफ। और इसको हमको क्या, हम यस एक्स लिख सकते थे, लेकिन अगर इस तरीके से क्लास इंटरवल के रूप में, वर्ग अंतराल के रूप में अगर सवाल दिया हो, तो हमको इसको मध्य बिंदु निकालना पड़ता है, और उसको हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। यस मैम ठीक है, तो चलो हम इसका मध्य बिंदु निकालते हैं, हम इसको साइड में करते हैं, ठीक है। यस मैम यहाँ कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है, अपने प्रश्नानुसार, अपने किताब के अनुसार जो अपना प्रश्न है, उसके अंदर सबसे पहले जो चीज दी होती है उसको उतार लो। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूर यही दी हुई है, हाँ और रुपए लिखे हो तो तुम भी रुपए लिख लो। एक लाइन तुम हमेशा छोड़ दिया करो, यहाँ पर बताई थी ना मैंने, ठीक है, ताकि तुम यस एक मैम एक्स बोल सको, एक को एफ बोल सको। तो ये कितना दिया हुआ है? देखो 500 से 520, 520 से एक 540 सेकंड, मैं भी उसको ढंग से खींच दूं, ठीक है। यस मैम हम्म, अब देखो, इसमें देखो, हाँ, दैनिक मजदूरी के अलावा दूसरा कौन सा टेबल बन सकती है अपनी? श्रमिकों की संख्या श्रमिकों की, संख्या ठीक है, श्रमिकों की संख्या। और इसको कितना, ये कितना दिया हुआ है? देखो ये जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे उतार लेंगे। देखो यहाँ 500 से 520 दिया हुआ है, यहाँ 520 से 500, 540 हाँ, यहाँ 540 से 560 560 से 560 से 580 से 600, 580 से 600 हाँ ठीक है। ऐसे देखो मैं जैसे कर रही हूँ, आप समझ रहे हो वैसे। इसको एफ मान लो। यस मैम ये अपना कितना हो गया? 12, 14, 8, 6 और 10। 10 आ रहा समझ में? आ रहा ना यस समझ? मैम आ रही अब अपन को क्या करना हाँ पड़ेगा? आप मध्य बिंदु निकाल लो, जिसको हम हिंदी में वर्ग चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको वर्ग चिन्ह बोलना है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए, बार बार आपको समझाने के लिए मध्य बिंदु बोल रही हूँ, ठीक है मैम ठीक है। मध्य बिंदु निकालने के लिए फॉर्मूला है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से बार बार करोगे, इस फॉर्मूले से करके देख लो, पहला वाला करके देख लो। तो आप करोगे भाई 500 प्लस 520 बटा 2, तो आप लिखोगे 1020 बटा 2। फिर आप इसको भाग दोगे तो लिखोगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 0। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 510 आ जाएगा। कितना आ गया? यस मैम 500। 510 और हाँ, इसे अब हम वो अब तुम शॉर्ट सोचो कि, वाली ट्रिक हाँ, से शॉर्टकट मेथड से अगर तुम देखते हो तो 510 और 500 और 520 के बीच में कितनी संख्या, बिल्कुल बीचों बीच में कौन सा 510 नंबर आएगा? 510। 520 और 40 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 520, 530 ठीक है। 530 सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलती लिख दी, 530। अब है ना दूसरा तरीका तुम्हें बताऊं, तुमने यहाँ क्या लिखा? 530 लिखा। तुम ये देख लो कि इनके और इनके बीच में कितना अंतर है। क्या 500 इसके बीच में कितना अंतर है? इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना अंतर है? 10 का नहीं नहीं, 20 का अंतर नहीं है क्या? वापस देखो, 500 और 520 इनको घटाओ तो कितना आएगा? 520 यस में। यस हाँ 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 तो आप क्या करते हो? 530 बीस बीस जोड़ते जाओ, 20 20 जोड़ते जाओ, ये भी एक तरीका है फास्ट और करने का। यस मैम तो 530 में 20 जोड़े तो 550 हो गए। 550 में फिर यस
570 हो गए, 500। 570 तो 590 हो गए। आ गया और भी शॉर्टकट? यस मैम। ठीक है, अब इसको आप बोलेंगे आगे एक्स। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स। अब आप निकाल दो एफ एक्स। क्या निकाल दो? एफ एक्स। बस एफ एक्स का मतलब होता है इसको और इसको गुणा करते जाओ, इसको इससे गुणा करो। बस अब ये आप फटाफट कर लो। तो आपके अगर गणित 510 इंटू आपको 12 करना है तो कितना आ जाएगा? 6120। यस मैम, 530 को 14 से। हाँ, अब 530 को 14 से करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा अपना 7420। 550 को 8 से करो, ये आ जाएगा 4400। 570 को 6 से करो, ये आ जाएगा 3420। और ये आ गया 5900। ठीक है, अब देखो ये सिग्मा एफ, इसका टोटल निकाल लो। 12 प्लस, अब अच्छा इनको निकालने की जरूरत है, किताब में दिया हुआ है कि 50 श्रमिकों का हिसाब किताब है, तो इनका टोटल करोगे तो 50, और बुक में भी दे रखा है कि 50 श्रमिकों की मजदूरी है। ठीक है, तो हाँ। और इनका इनका टोटल करोगे तो पहले लिखना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स, और इनका जोड़ करोगे तो कितना आ जाएगा? तो देखो ये सारे पीछे के जीरो 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 करोगे तो जीरो आ जाएगा। ये दो दो और चार और छह, और ये छह आ जाएगा, है ना? ये आज इस लाइन को जोड़ो, यस मैम। पांच, हाँ, पांच और छह, पांच और चार कितना हो गया? 9, 9 4 13, 13 और 9। 13 और 9 कितना हो गया अपना? 22। 22 का 2 हासिल लगा, 6 7 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 और 4 19, 19 और 3 कितना हो गया? 22। 22 और 5 कितना हो गया? 24। तो ये आ गया 24,260। ठीक है, आया आपको समझ क्या? में? जोड़ ली यस आप। मैम, आगे। हाँ, आप इनको सबको जोड़ लो ना, आप इन सबको जोड़ लो तो कितना आ गया? 6 7 4। एक सेकेंड। 27,260 आया, थोड़ी गलती हो गई, 27,260। ठीक है, हाँ। यहाँ लिख देती हूँ 27,260। बस आ गया। अब आप यस आपको क्या करना है? आपको अपना फॉर्मूला लगाना है, सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स कितना यस है? मैम। 27,260। नीचे क्या लिखेंगे? सिग्मा एफ, जो कि कितना है? 50। तो ये लिख लो, जीरो से जीरो काट लो पहले, फिर आप भाग दोगे तो दशमलव में आ जाएगा जो भी उत्तर आना होगा। तो इस तरीके से आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 54.5.2। ठीक है, यस मैम। तो लिखो आप माध्य। ठीक है, हाँ। आगे समझ में? तो इसको आप उतार लो। अब देखो तीसरा प्रश्न, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट हटके होती है चीज तो इंपॉर्टेंट हो जाती है, या कोई चीज के अपन भूलने के चांस रहते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, वो थोड़ा हटकर हुए तो इसमें क्या है, ये एफ पूछा गया है। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च, यानी कि मतलब बंटन का मतलब क्या होता है कि ये बटी हुई कुछ जानकारी है। बंटन मतलब टुकड़े, क्या है? जानकारी, टुकड़ों में जानकारी है कि भैया दैनिक जेब भरता है, यानी कि रोज का जेब भरता होता है ना, जैसे मम्मी पापा पैसे देते हैं आपको कि भाई लो रोज का इतना पैसा मिल गया, तो ऐसे कितने बच्चे हैं? तो जिनको 11 से 13 रुपए मिलते हैं ऐसे 7 बच्चे हैं, 13 से 15 रुपए मिलते हैं ऐसे 6 बच्चे हैं, 15 से 7 मिलते हैं ऐसे 9 बच्चे हैं, जिनको 17 से 19 के बीच में रोज जेब खर्ची मिलती है वो 13 बच्चे हैं, 19 से 21 मिलते हैं, अरे एफ बच्चे तो हमें पता ही नहीं। अब यहाँ हमको भरना है, इसमें हमको ये एफ ही निकालना पड़ेगा। फिर 21 से 23 5 बच्चे हैं, 23 से 25 के बीच में जिनको रोज 23 से 23 रुपए या 25 रुपए या 24 रुपए मिलते हैं ऐसे 4 बच्चे हैं। अब ये बोलता है माध्य, ये क्या बोलता है? माध्य, क्या बोल रहा है बेटा? माध्य। माध्य जेब खर्च, यानी कि आपको माध्य दे दिया, यानी कि ये एक्स बार। अच्छा, माध्य का निशान क्या होता है? जो भी हम अभी तक माध्य निकाल रहे थे उसका निशान क्या होता है? ये आपने 9th में भी देखा है ना? तो आपको जो ये जो माध्य होता है ना, जो आप निकालते हो, ये तो दे रखा है माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। क्या है? 18 रुपए। यानी कि आपका जो प्रश्न 3 है उसमें माध्य दे रखा है, यानी कि एक्स बार जिसे बोलते हैं वो दे रखा है 18 रुपए दे दिया। जो आप निकालते थे ना यहाँ पर, अभी तक इनको हल करते थे करके, फिर जैसे आपने यहाँ 8.1 निकाला, ये माध्य जो आप निकालते थे वो आपको पहले ही दे दिया। समझ में आया? यानी कि यस। जो आपको निकालना था, यानी कि आप क्या निकालते थे? सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ करके जो निकालते थे 18, वो निकालते वो आप पहले ही दे दिया। यानी कि अब आपको क्या निकालना है? ये और ये निकालना है, ये तो आपको दे दिया। समझ में आ रहा है? यस। अब हाँ, बहुत हाँ। आसान है, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब करना क्या होता है, शुरुआत वैसे ही करेंगे। दिया हुआ क्या, ये आपको ये दिया हुआ है, ये पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको प्रश्न वैसे ही शुरुआत करनी है, 2 टेबल बनी हुई वो आपको उतारनी है ऐसी कैसी। तो क्या दी हुई है? दैनिक जेब खर्चा और बच्चों की संख्या, तो हम उसको उतार लेते हैं।
कहाँ उतारेंगे, टेबल बनाएंगे और उतार लेंगे। चलो भैया, हमको टेबल को कैसे उतारना था, पहले तो हम लिखेंगे दैनिक, यस मैम। दैनिक जेब भत्ता, ठीक है, ऐसे लिख लो, चलो, ठीक है। और हाँ। रुपए, रुपए में जानकारी है तो रुपए का निशान लगा दो, ये अच्छा रहता है। ठीक है, दूसरा अपना टेबल क्या बना हुआ है, बच्चों की उसके बारे में, बच्चों की संख्या के बारे में। और इसको हम क्या बोलेंगे, अपन एफ बोल देंगे, ठीक है। हाँ। और इस तरीके से फिर हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ठीक है। वर्ग चिन्ह। हाँ, फिर हम क्या निकालते हैं, अपना एफ एक्स निकालते हैं। हाँ। तो हमको कुछ नहीं लिखना है अभी, हम अब देखो हम क्या करेंगे, अपना प्रश्न है ना, उस प्रश्न में से उतारते जाए, देखते जाएंगे और जानकारी लिखते जाएंगे।